बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन है हमारे पास क्या, जिस तरह नाम से भी आप लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर है ऑक्सी, तो मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड और एलिमेंट। जब हम एक एलिमेंट या एक कंपाउंड में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मिसाल हमारे पास जिस तरह का इस स्टेटमेंट का मिसाल हमारे पास है, हम ले लेंगे कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर देख ले, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास CO2 बन जाता है कि ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है कापर। तो कापर के साथ जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कापर ऑक्साइड। तो ये हमारे पास है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाते तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन। कैन यहाँ पर देख ले, यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कापर एक है तो यहाँ पर भी कापर एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पर 2 कापर लिखेंगे। ठीक है, जब 2 कापर हम लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 कापर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो मिसाल क्या है हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमारे पास अमोनिया है और क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, हमारे पास एक HCl बनेगा। ठीक है, और हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए देख लें, यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 3 6, हमारे पास 6 हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 6 HCl भी आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी आ गया और 6 क्लोरीन, तो यहाँ पर हम क्लोरीन के साथ भी 6 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख ले, हमारा जो स्टेटमेंट है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो लॉस करते हैं या रिमूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि द लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर देख ले, मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम जो है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह भी आ सकता है कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब चौथा स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि जब हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं एक कंपाउंड के साथ या एक एलिमेंट के साथ, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
मिसाल हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख ले, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं सल्फर और इसके साथ क्लोराइड है, तो हमारे पास सल्फर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर क्लोरीन जो है ये तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट्स में आता है ना, तो यहाँ पर जब ये ऐड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जब एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट जो है वो एडिशन में आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक बार फिर डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से अभी। ठीक है, कि जब हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देख ले, कार्बन है, इसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा स्टेटमेंट है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख ले, अमोनिया के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करता है ना, तो अमोनिया के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। जब खींचता है तो मतलब अमोनिया अपनी हाइड्रोजन जो है वो लॉस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब एक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देख ली सोडियम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अच्छा, जब दूसरा चौथे नंबर पे हमारे पास आते कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जो है वो एडिशन में आते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सल्फर है और इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो सल्फर क्लोराइड बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम करते हैं रिडक्शन। तो अब हम करते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हमारे पास क्या है, रिडक्शन हमारे पास है, सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। मिसाल हम क्या लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। जब हम एक कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख ले, हमारे पास लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड, और इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते, तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आपको नज़र आता है ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाने का मतलब ये कि ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं। जब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं तो H2O बन जाते हैं और यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, रिडक्शन। अच्छा, जब तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या चीज़, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर मिसाल हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट का अपना अपना एक मिसाल दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए। Fe, हमारे पास एक आयरन है, तो आयरन क्या करते हैं, यहाँ पर देख ले, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आयरन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। जब आयरन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, तो ये हमारे पास रिडक्शन है। ठीक है, अच्छा, चौथा नंबर पर हमारे पास जो स्टेट है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि जब हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली एलिमेंट को रिमूव करते हैं कंपाउंड से या एलिमेंट से तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पर देख ले, हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ FeCl3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर Fe
Cl2 हमारे पास बनेगा और यहाँ पर ये जो क्लोरीन आपको नज़र आता है तो ये 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से तो एक हाइड्रोजन ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन नहीं, यहाँ से तो एक क्लोरीन ख़त्म हो गया ना। जब एक क्लोरीन यहाँ से ख़त्म हो गया तो मतलब क्लोरीन तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एलिमेंट्स में आता है ना। तो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ से एक क्लोरीन गया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर HCl बना और FeCl2 अपनी जगह पर रह गया, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ये किस तरह की रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास। और रिएक्शन तो रिएक्शन है, तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर कि वो रिएक्शन जिसमें गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच द लॉस एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। वो रिएक्शन जिसमें लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए या वाक़ई हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं मिसाल लेता हूँ। मिसाल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl। तो यहाँ पर देख लें, जब ये सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये हमारे पास किस तरह बन जाते हैं। यहाँ पर सोडियम के साथ तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब गेनिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सोडियम में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया सोडियम। और यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन को तो डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन क्या है, द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, और क्लोराइड की रिडक्शन हो जाती है। तो एक ही वक्त पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है एक रिएक्शन में। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लॉसिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल बातें जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दिया ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है।